हेलो हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है? चलिए, क्या लगता है आपको, ऐसे काउंसलिंग करोगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगा? मैं कहता हूँ काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। अब इस वीडियो को ओपन किया है क्लिक करके, तो लास्ट तक देखना, नहीं तो अभी चले जाओ। मैं कहता हूँ काउंसलिंग गलत क्यों कर रहे हो आप? क्या आपको सही काउंसलिंग करना नहीं आता? राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट आ चुकी है और आज बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कितने बच्चों को ही बताऊं, बच्चों के मैसेज से पूरे व्हाट्सएप भरे हुए हैं और कॉलेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या रैंक बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्या? जी नहीं। क्या रैंक से ही डिफाइन होता है कि कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं। कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब बहुत सारे यूट्यूब्स के वो टीचर जो कि पीएचडी कर चुके हैं यूट्यूब से, और वो बच्चों को कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और उस पर आप भरोसा कर ले रहे हो। क्यों कॉलेज नहीं मिल रहा? 5 ऐसी गलतियां आप कर रहे हो काउंसलिंग में जिससे कि आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, और ऐसी गलतियां करते रहोगे ना, काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं लिख कर देता हूँ, क्योंकि काउंसलिंग स्टार्ट होते ही कई सारे नए नए नियम बदलते जाते हैं, कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सेकेंड राउंड तक बहुत सारी सीटें भर जाती हैं। बच्चों को लगता है कि मेरी रैंक ज़्यादा थी इसलिए मुझे कॉलेज नहीं मिला। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉलिटेक्निक में हर साल पिछले 24 की बात कर लें, 2026 2025 की बात कर लें, प्राविधिक शिक्षा परिषद को पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों को भर पाना उनके सिर का दर्द बन चुका था। तो क्या लगता है कि सीटें इतना आसानी से भर जाती हैं कि आपको कॉलेज मिल नहीं रहा है और सीटें भी खाई रह जा रही हैं? जी नहीं, आप काउंसलिंग गलत कर रहे हो। आज की इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर एक स्टेप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, इसी वीडियो में आकर के जो कहना है आप कह सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। आपकी इच्छा हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रैंक की। रैंक यानी आपकी कैटेगरी रैंक की। बच्चों, मैं कैटेगरी रैंक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, मिलिट्री पर्सन हो सकते हैं, और एक बहुत ज़रूरी बात, आप गर्ल भी हो सकती हैं। और यही आता है सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके कैटेगरी रैंक पर। बच्चों, काउंसलिंग करने के लिए आपकी रैंक केवल मैटर नहीं करती है, बल्कि आपकी कैटेगरी रैंक, इसी पे तो काउंसलिंग पूरी टिकी हुई है। कैसे? सबसे पहले रैंक जी का अपने 2026 जो काउंसलिंग अभी चल रही है ना, उसका तक ऑफिशियली ओपन एंड क्लोजिंग रैंक इन्होंने जारी कर दिया है। चलिए पहले इस पॉइंट के बारे में आपको बता देते हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे ई सर्विस दिख रहा है, ORCR पे क्लिक कर दिया, नीचे स्क्रॉल करोगे क्या शो कर रहा है? यहाँ पे जी कब काउंसलिंग ओपन एंड क्लोजिंग रैंक 2026 दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दो। और 2026 में कितने रैंक पर किस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला है, दिया गया है, वो इन्होंने अपलोड कर रखा है। आप तो चेक करते नहीं हो, आप खुद के ही ज्ञानी बाबा बन रहे हो, कॉलेज मिल नहीं रहा है। चलो इसको ओपन करते हैं। देख रहे हो ना, ओपन हो गया। अब यहाँ पे ऑल राउंड पे क्लिक करके देखोगे तो राउंड 1 का जो काउंसलिंग ख़त्म हो चुकी है, उसमें किस बच्चे को कितने नंबर पे कौन सा कॉलेज दिया गया था वो इन्होंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट दिख रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल मान लो कि कोई बच्चा है जो कि प्रोग्राम में आता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शो कर रहा है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का है और वो EWS कैटेगरी में आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम कैटेगरी देख लेते हैं, तो मान लेते हैं कि वो बच्चा BC OBC गर्ल है, ठीक है। अब इसके लिए हम इसको ओपन करने देते हैं। अब देखो ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो हर एक कॉलेज के लिए जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोर्स चलता है, वो सभी कॉलेज यहाँ पे दिख जाएंगे तुम्हें। ग्रुप ए के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर वाले कॉलेज में अगर कोई OBC कैटेगरी की गर्ल है और उसका रैंक
26,880 तक भी अगर उसका रैंक है, अगर वो बच्ची ये कॉलेज डालती है अपने चॉइस फिलिंग में नंबर 1 पे, तो उसको ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर लखनऊ पॉलिटेक्निक एडेड कॉलेज की बात कर लेते हैं, अगर ओबीसी कैटेगरी कोई गर्ल है, 44,000 भी अगर रैंक है, आपको एक चॉइस फिलिंग करनी है, आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। समझ में आया ये चीज़? ये रैंक की बात कर रहे हैं और वो भी कैटेगरी रैंक की। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, जितने भी कॉलेज होंगे यहाँ पे 7 पेज तक टोटल, ठीक है। यहाँ पे देखिए महापाया पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ग्रुप ए के लिए ओबीसी गर्ल है अगर, तो 54,000 रैंक भी है, तो इस लड़की को एक कॉलेज मिल जाएगा। अब यहाँ पे यह इतना आसान नहीं है, अब यहाँ पे आपको दूसरी भी चीज़ एक चेक करनी होती है। चलिए बताते हैं। 2 चीज़ों के बारे में बच्चों हमने बात कर लिया। तीसरा जो आता है वो है आपका क्या, कॉलेज प्रेफरेंस। आपका पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में कोई अच्छा मार्क्स आया होगा, हो सकता है मार्क्स कम भी आए हो, लेकिन आपका कोई प्रेफरेंस तो होगा ना। आपने कुछ सोचा होगा ना कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरे घर के पास रहे, घर के दूर भी रहेगा तो मैं एडमिशन ले लूँगा, हॉस्टल मुझे चाहिए, तमाम सारे प्रेफरेंस आपके हो सकते हैं। ओके, अब आपकी प्रेफरेंस क्या है और आपकी रैंक क्या है। मान लीजिए रैंक तो आपका 10,000 है और आपका प्रेफरेंस है कि मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल जाए, तो क्या ये मैच कर रहा है आपका प्रेफरेंस? बिल्कुल नहीं। आपका रैंक तो काफ़ी ज़्यादा है, आपको ये कॉलेज तो कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तीसरा चीज़ आता है। नंबर 4 पे आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही है सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपको कोई बता ही नहीं रहा है। मैंने कई सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे ही, कोई नहीं बता रहा। वैकेंट सीट, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसी ऑफिशियली वेबसाइट पे ही जब आते हो आप हो, यहाँ पे एक 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हो आप, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का एक ऑप्शन दिख जाता है, और यही है आपका पूरा टर्निंग पॉइंट, यही आपका सीधे टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसको ओपन करेंगे, आपके मैक्सिमम ऑफ डाउट क्लियर हो जाएंगे। राउंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए राउंड 1 और राउंड 2, इसका मतलब समझ रहे हैं। राउंड 1 की काउंसलिंग होने के बाद किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली बची, कितनी नहीं बची, ये देख पाओगे, क्योंकि काउंसलिंग राउंड 2 तक हो चुका है और राउंड 2 तक मैक्सिमम कॉलेज में सीटें भर गई होंगी। लेकिन बच्चों, अगर हम आपको बता दें, जो कि आपको नहीं पता होगा, चाहे आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में चले जाओ, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या फिर एडेड हो, हर कॉलेज में लगभग 60 या फिर 66 सीटें होती हैं, और किसी भी कॉलेज में टोटल 60 की 60 सीटें नहीं भर पाती हैं। 2 सीट 4 सीट हर कॉलेज में खाली रहते हैं, और यही है जो कि आपको कॉलेज दिलाता है। यहाँ पे राउंड 2 के बाद कितनी सीटें खाली रह गई हैं, क्लिक करके आपको हम दिखाते हैं, आपको दिमाग आपका बिल्कुल खुल जाएगा। इंस्टीट्यूट टाइप में आते हैं, गवर्नमेंट ही चूज करते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट में तो लेना एडमिशन। नीचे आते हैं, इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं करते हैं, प्रोग्राम में आते हैं। अब आप बताएंगे कि सर मुझे कॉलेज जो चाहिए वो इलेक्ट्रिकल में चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। चलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे है, दिख रहा है कहीं, यहाँ पे 105 टोटल इंटेक पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट के, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए सबसे पहला कॉलेज आता है क्या, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर औरैया में ये कॉलेज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इस कॉलेज में जनरल की 20 सीटें हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने कैटेगरी रैंक अपना चेक किया था, यहाँ पर भी आपकी कैटेगरी चेक करनी होती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी का, इसका रैंक जो है वो 500 है। ओके, 500 रैंक है। इस बच्चे को कॉलेज चाहिए कौन सा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरैया, यानी पहला वाला कॉलेज। इस कॉलेज में जिस बच्चे का रैंक 600 के अंदर था, उसको ये कॉलेज मिल गया था पिछले साल की रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी ये भी आपका मैट जो है सही है, 600 के अंदर, इसका रैंक तो 500 ही है, ये कॉलेज बच्चे को मिल जाना चाहिए। इसके अलावा ये 2 चीज़ें तो मैच कर रही हैं, मतलब कॉलेज तो मिल गया जी नहीं। इसके अलावा आपको ये चेक करना होता है कि जनरल कैटेगरी में इस कॉलेज में टोटल 20 सीटें हैं। इस कॉलेज में टोटल 20 सीटें हैं, और इसके अलावा इस 20 सीटों में जब लास्ट में आओगे आप, तो यहाँ पे देखोगे कि इस कॉलेज में राउंड काउंसलिंग होने के बाद 15 सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। और ये बच्चों, इस 15 सीटों में अगर आप देखोगे
जनरल की तो एक भी सीट खाली नहीं रही है, जनरल की सीटें भर गई हैं। और अब आप काउंसलिंग करते हो, चॉइस फिलिंग करते हो, तो क्या आपको ये कॉलेज मिलेगा? बताइए। आप कहेंगे कि सर बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस कॉलेज में सीटें तो भर गई हैं, जनरल की तो सीटें ही नहीं खाली हैं। अगर हम अदर कैटेगरी की बात कर लें, जैसे कि अगर आप देखेंगे, अगर एससी कैटेगरी की कोई गर्ल है तो उसके लिए 3 सीटें अभी भी खाली हैं। मतलब एससी कैटेगरी कोई गर्ल इस कॉलेज में चॉइस फिलिंग करती है तो उसको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी कोई बच्चा करता है तो कॉलेज नहीं मिलेगा। और यहीं पर बच्चों आप गलती करते हो, आपको कभी कोई कॉलेज नहीं अलॉटमेंट होगा। आप काउंसलिंग करते करते काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, और ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है। आपसे 200 रुपया 300 रुपया लेंगे और कहेंगे काउंसलिंग आपकी खुद करेंगे हम। आपको काउंसलिंग नहीं करने देंगे वो, क्योंकि अगर आप ये चीज़ जान गए तो काउंसलिंग तो आप खुद ही कर लोगे। ये पूरी बात हो गई वैकेंट सीट की। अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है चॉइस फिलिंग की। सब चीज़ें बच्चे सही करते हैं, लेकिन यहीं पर आकर के वही कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, चॉइस फिलिंग में गलती कर देते हैं। अब आपने अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो कॉलेज आपको मिलना था वो चेक कर लिया, उस कॉलेज में सीटें खाली हैं या फिर नहीं खाली हैं वो भी आपको चेक करना होता है। ये पूरी टीम बैठ के चेक करती है, आपकी काउंसलिंग ऐसी रैंडमली हम नहीं कर देते हैं। आपको राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिलना होता है, आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, आप सेकेंड राउंड में मिलेगा, थर्ड राउंड में मिलेगा, आपको हम क्लियरली बता देंगे। चॉइस फिलिंग में आपको वही कॉलेज डालना होता है जो आपको मिल सके। ऐसे ही अगर आप रैंडमली कॉलेज डाल देंगे, आपको दूर का, जैसे मैंने अभी पिछला वीडियो बनाया था, बच्चे को बहुत ही दूर कॉलेज जो है एक मिल गया, दे दिया गया था, और बच्चे को उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं था। लेकिन अब जीकब का रूल कहता है कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर नहीं लेना है। ये 3250 रुपया आपको पेड करना होगा, तभी आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, आप तभी थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो ये तो बच्चों के साथ बिल्कुल गलत हुआ ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि आप काउंसलिंग में गलती कर रहे हो, तो आपको इस थर्ड राउंड में जाने के लिए ये पैसा पेमेंट करना होगा बच्चा। तो ये पूरी कहानी है काउंसलिंग की। अब इसमें अगर काउंसलिंग में कोई भी गलती करते हो तो भूल जाओ कि आपको कोई कॉलेज मिलेगा भी और आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले भी पाओगे। मैंने आपको पूरा ऑल अबाउट काउंसलिंग बता दिया। काउंसलिंग में इन 5 चीज़ों का ध्यान रखोगे ना, अगले ही थर्ड राउंड में 90% बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आप इसी वीडियो में आके कमेंट करिएगा कि आपको क्या हुआ, कॉलेज मिला या फिर नहीं मिला, आपने ये फॉलो किया या फिर नहीं किया। मैंने डिटेल में बताया हुआ है। अब इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। फर्जी चक्करों में मत पड़िए, ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए जो आपसे पैसे पहली बार मांग रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग में पैसा नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई टीम बैठा के काउंसलिंग करा रही है तो हाँ, एम्प्लॉयज़ रखते हैं, उनको कुछ चार्ज वगैरह देने होते हैं, तो काउंसलिंग में पैसा लग भी सकता है। लेकिन काउंसलिंग उनसे कराने के बाद भी आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। चलिए वीडियो को ये भी एंड कर रहे हैं, और आगे से इस थर्ड राउंड में विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो कॉलेज तो आपको नहीं मिल पाएगा, मैं साफ तौर पे बता दूं। ये चौथा पॉइंट वैकेंट सीट, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।